की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। बात सबसे पहले पटना की। ईडी दफ्तर पहुंचे लालू प्रसाद यादव। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव से होगी पूछताछ। कल राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से पूछताछ हुई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे, लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव से पूछताछ होगी। ईडी दफ्तर पहुंचे लालू प्रसाद यादव। आपको बताते चले कि कल राबड़ी देवी से पूछताछ हुई थी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अहम सवालों का सामना, आपने जमीन कैसे अर्जित की, तेजस्वी यादव ने दिल्ली का बंगला कैसे खरीदा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन यानी कि लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव से बीते दिन यानी कि मंगलवार को करीब 4 घंटे तक पूछताछ की थी। और ये पूछताछ ईडी के पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हुई थी। जांच एजेंसी ने नौकरी के बदले जमीन मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को पूछताछ के लिए समन किया था। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सर्वेश हमारे संवाददाता कनेक्ट हो गए हमारे साथ। सर्वेश, लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ईडी दफ्तर पहुंचे लालू प्रसाद यादव आ चुके हैं ईडी दफ्तर में, वो इस वक्त मौजूद हैं और अभी थोड़ी देर पहले अपने निजी कार से लालू प्रसाद यादव यहाँ पहुंचे और जो उनके साथ उनकी बड़ी सांसद मीसा भारती भी साथ में थी। पाटलिपुत्रा की सांसद मीसा भारती भी साथ में थी। हमारे साथ शक्ति यादव है। शक्ति जी क्या ये आज जो पेशी है क्या कहेंगे? किया गया क्या कहेंगे जिस तरीके से कल राबड़ी जी भी आई थी, आज लालू। देखिए, ईडी का जो सम्मन है लैंड फॉर जॉब के मामले में, इस पूरे मामले में मेरा मत साफ है कि 2009 और 2010 के बाद लगातार इन्वेस्टिगेशन की गई सीबीआई की तरफ से, लेकिन पूरे मामले को जांचों उपरांत बंद कर दिया गया। लेकिन 14 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं तो बिहार में चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने के लिए एक पुनः रीओपन होता है लैंड फॉर जॉब के मामले में। और आप देखेंगे सत्ता का परिवर्तन, फिर 19 के पार्लियामेंट में तेजस्वी जी को सबको सम्मन, 20 के चुनाव में सबको सम्मन, 24 के चुनाव के पहले सबको सम्मन, अब 25 है तो 25 के चुनाव को ध्यान में रख करके चुनावी सम्मन ईडी ने एक बार फिर दिया है। और हम लोग जानते हैं कि इस पूरे मामले का फलाफल जो है ना टाइम फिश है। ये तो चुनाव को ध्यान में रख करके चूंकि हताश और निराश जो एनडीए है वो तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो वोटों का और मतदाताओं की गोलबंदी की जो पहाड़ देखती है वो भयभीत हो जाती है। अच्छा, 1 लाख से अधिक लोगों ने नौकरियां पाई रेलवे में 2004 से लेकर 2009 में। इस 4-5 लोगों के पीछे पड़ करके दुनिया में कोई ऐसा सीआरपीसी आईपीसी की धारा में क्या कोई इसे एस्टेब्लिश कर सकता है रूल ऑफ लॉ के हिसाब से? अरे भाई, हमारा फंडामेंटल राइट है, मेरा स्वामित्व है जिस जमीन पर मैं किसको बेचूंगा, हमारा स्वामित्व है। ये किसी नियम और किसी आईपीसी की धारे के अधीन नहीं आता है और वो अलग विषय है। और मंत्रालय नौकरी, अरे जिन लोगों ने, हम तो एक लाइन में कर रहे हैं, आप ही की नौकरी लग रही है, आप जमीन इनको दे रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम जमीन किसको दे रहे हैं? नौकरी तो नौकरी दे रहा है, काम मंत्री का तो नहीं है। जो लोग इन बातों को कोरिलेट करते हैं तो सृजन को कोरिलेट क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री से बड़ा भ्रष्टाचार के पितामह और भ्रष्टाचार को मूर्त रूप देने वाला इस देश के इतिहास में कोई राजनेता हुआ तो बताइए नाम। लेकिन क्या कार्रवाइयां हुई? सवाल ये सामने है। इन सवालों को जांच करनी चाहिए कि लगातार इस देश की अरे जांच थोड़ी है, चुनावी सम्मन है। जब चुनाव आएगा तब सम्मन, बाद में टाइम फिश। जनता जवाब देगी इसका चुनाव में 25 के। जनता 2025 में पूरी तौर पर जो गोलबंदी है मतदाताओं का तेजस्वी जी के नेतृत्व में, उस गोलबंदी की पहाड़ से एनडीए भयभीत रहती है। तो चुनावी सम्मान से कोई फर्क पड़ता है जी? आप शायद कदाचित आप लोगों को पता नहीं कि आप लोग किस मेंटालिटी और माइंडसेट से इन सवालों को यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। एक लाइन आप लोग जानते क्यों नहीं? 563 पृष्ठ के जजमेंट में अब किसी भी न्यायिक निर्णय पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, उचित भी नहीं है। लेकिन 563 पृष्ठ के जजमेंट में आदरणीय लालू प्रसाद जी पर कोई पैसा लेने का या आज तक कोई गवाह का कोई प्रमाण आया सामने? सीआरपीसी की धारा क्या कहती है, आईपीसी की धारा क्या कहती है, देश का संविधान का आर्टिकल 20 क्या कहता है कि
चाह रही है? अरे जो कुछ है ये नहीं, सवाल ही नहीं है। सवाल तैरता ही है। चुनावी सम्मान का कोई जवाब होता है क्या? चुनावी सम्मान का जवाब बिहार की जनता दे देगी। चुनावी सम्मान का जवाब बिहार की जनता देगी। शक्ति यादव अभी बोल रहे थे और सीधे तौर पे आपने सुना कि शक्ति यादव का सीधे तौर पे कहना है कि तमाम जो आरोप हैं वो राजनीति से प्रेरित होकर लगाए गए हैं और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव को जब भी चुनाव आता है या उनके परिवार को जब भी चुनाव आता है तो ऐसे सम्मन जारी किए जाते हैं और उनको बुलाए जाते हैं। और हालांकि ये लोग इससे घबराने वाले नहीं है। सीधे तौर पर इनके बेटे तेजस्वी यादव ने भी ये बात कही है कि अब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग इतनी बार एजेंसी को बुलावे पे जा चुके हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल सर्वेश, और कल तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी से भी पूछताछ हुई थी और तेज प्रताप यादव से इस पूरे मामले में पहली बार पूछताछ हुई थी और कई ऐसे सवाल ईडी की तरफ से किए गए जिसका सीधा जवाब नहीं दिया गया। सोर्सेस के हवाले से ये भी खबर निकलकर सामने आई और आज इस पूरे मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ की जा रही, तो जाहिर तौर पर क्या मुश्किलें बढ़ने वाली है लालू की? जो निश्चित तौर पे देखिए, तमाम जो लोग हैं लालू प्रसाद के परिवार के, उन पे करीब 469 करोड़ रुपए के जमीन की खरीद का मामला उनके खिलाफ ईडी ने दर्ज किया है और सीधे तौर पे कहें तो उन तमाम सवालों के जवाब ईडी मांगना चाह रही है कि आखिर वो जमीन उनको कैसे मिले, कहां से उन्होंने अर्जित